तो भाई आपके प्यारे गौरव सर आज मुझसे मिले और मुझे बताया कि सर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दो। बच्चे हमारे बिल्कुल तत्पर हैं। हमारी जो जितनी भी सीरीज़ है, जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितने भी वीडियोस हैं, उनको देख करके पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो बधाई सर आपको, आपके लर्नर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत की। और आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखो, मैं लास्ट के 5-7 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर इनको अपनी बॉडी क्लॉक सही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली क्योंकि पेपर देने का जो भी टाइम है 9 से 12, 3 से 6। हाँ। आप लोग के पास देखो डेट्स आ चुकी है ना। बहुत सारे बच्चों का क्या है ना, सेंटर थोड़ा सा दूर भी आ गया है। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम हुआ है, बट इट्स ओके। तो एक सबसे पहले जो ये बताई। दूसरा, ईटिंग हैबिट्स। आज से जंक फूड बंद, मैगी वगैरह बंद, सात्विक खाना खाओ, ताकि आप लोग का जो स्टमक है ना वो बिल्कुल भी मतलब अपसेट होने के चांसेस ना हो। तीसरी चीज़, 9 से 12 और 3 से 6 में सिंगल सिटिंग की पढ़ाई करनी है। 9 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। सबसे बढ़िया तो यही है अगर आप मॉक टेस्ट कर सको। जैसे जनवरी अटेम्प्ट के आपका जो अटेम्प्ट रहा होगा ना, उसके अलावा जो 9 अटेम्प्ट है वो अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो वो कर दीजिए, ताकि क्या है कि आप लोगों को एक बहुत बढ़िया मॉक का इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोग हम लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, इस चैनल पे भी हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के। आप देख लीजिएगा कि कितनी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कितनी परसेंटाइल आपकी बन रही है। एग्जैक्टली ये चीज़ मतलब 9 से 12 और 3 से 6 सर बिल्कुल हाईली प्रोडक्टिव रहना है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे बढ़िया स्लीप साइकिल क्या रहेगी, तो मैं बोलूँगा 11 बजे से 6 बजे तक, या फिर 12 बजे से 7 बजे तक सो जाना। और उसके बाद हाँ, 12 बजे से 7 बजे में ये रिस्क है कि जो सुबह वाली रिपोर्टिंग होती है वो 7:30 बजे होती है। तो 7:30 की रिपोर्टिंग में इशू हो जाता है। इसलिए 11 से 6 मतलब 6:30 से 7 घंटे की जो स्लीप है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब होता क्या है सर कि इस दौरान है ना, इस टाइम पे बच्चे थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एग्जाम के बिल्कुल टाइम पे के पास में मैं रात को सोता था ना, मैं अपने दिन को रिकैप करने की कोशिश करता था। एग्जैक्टली और मैंने कुछ क्या क्या चीज़ें- किया है। हाँ, और इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो क्या है ना, जब आप रिकैप करते करते रहते हो ना तो नींद आ जाती है, बहुत बढ़िया नींद आती है। और दूसरा ये चीज़ कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो। थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थॉट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज होंगे। जो भी चीज़ आप लोगों ने की है उसको चीज़ कीजिए। कोई भी टारगेट अगर आप लोग कर रहे हैं, कोई भी टारगेट, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में एक्स टारगेट किया, वाई केमिस्ट्री में वाई किया, मैथमेटिक्स में जेड किया, वो टारगेट मान लीजिए अचीव नहीं होता है, टेंशन मत लीजिए। ये बहुत इमोशनल नहीं होना उस चीज को लेके, है ना। दिल पे नहीं लेना है। एग्जैक्टली आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग ये चीज़ समझिए कि जो प्लान होता है ना, उससे कम ही अचीव हो पाता है। अगर आप अपना प्लान अचीव कर रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब दोस्तों आप प्लान सही नहीं कर रहे हो। बहुत ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। आप सोच करके देखो, अभी हमारी जो सरकार भी है, जैसे बजट आता है तो बोलती है कि भाई हम 100 रुपये खर्च करेंगे, मगर वो 120 रुपये खर्च कर देते हैं। पॉइंट क्योंकि भाई जरूरत होती है ना सर 120 रुपये खर्च करने की, भाई जितनी जनता है। बिल्कुल। तो जब इतने हाई लेवल पे प्लानिंग नहीं हो पा रही, तो आप तो एक बच्चे हो, है ना। इस पे मैं एक और चीज सर ऐड करना चाहूंगा। अभी टेलीग्राम पे मेरी एक लर्नर से बात हुई, पर्सनली बात हुई, और उसने बताया कि मॉक टेस्ट में उसके डिजायर्ड स्कोर, या उसने सोचा था कि मेरे 250 प्लस आ जाएंगे और उसके 200 कुछ बने। और वो उस बात पे एकदम एंशियस हो गई थी, रोने लगी कि सर मैंने ये पूरा बहुत अच्छे से ये टॉपिक किया, वर्क पावर एनर्जी मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट मैंने एग्जाम में देखा तो सवाल मेरे से नहीं बन पाया, तो एकदम मेरे को बहुत घबराहट हो गई। तो मैंने बोला, वही चीज़ बोली कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सवाल को आपको दिल पे नहीं लेना है। करेक्ट। मतलब हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मूव ऑन भाई, तुरंत। करेक्ट। और एक चीज ध्यान रखोगे भाई, 220 नंबर में तो 2 बच्चे जेई क्वालिफाई करते हैं। एग्जैक्टली। जेई एडवांस 2 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यार आप लोग तो मतलब ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि तो सेंटर का मैंने आपको बता दिया। अगर यूजुअली क्या है ना, कुछ सेंटर्स होते हैं जो पता होते हैं। जैसे अगर आपकी सिटी के अंदर कोई सेंटर है और आपको पता है, तो आप एक दिन पहले ज़रूर विजिट कर लेना उसको। आपके एडमिट कार्ड में तो आपको पता चली जाएगा, तो एक दिन पहले जा करके देख लेना कि सेंटर कहाँ पर है, फ्रिस्किंग होगी या नहीं होगी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले से ही समझ लेना। जितनी फैमिलियरिटी होगी ना, जितने लीस्ट सरप्राइजेज होंगे, उतना ही बढ़िया आप इस पेपर के अंदर कर पाओगे। एक लास्ट जो चीज़ सर मैं बताना चाहूँगा ना, बेटा लास्ट के दिनों में केवल जो चीज़ पढ़ रखी है उन्हीं को ही समेटो। कुछ भी नया कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है आपको। यू शुड नॉट डू एनीथिंग न्यू। अगर कोई भी नई चीज़ आप करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक डर आ जाए। कोई चीज़ आपने ऐसे देख ली
जो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं आती है और वो एग्जाम में शायद इंपॉर्टेंट भी हो और एकदम से आपको लगेगा कि अरे यार ये तो ऐसी, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर क्या ना, बच्चा क्या नेगेटिव सोचता है। एग्जैक्टली ठीक है, सो थैंक यू गौरव सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द लर्नर्स ऑफ JEEfinity टीम, है ना। एंड गाइज यू आर इन परफेक्ट हैंड्स, आपको इनको फॉलो करते रहो, बहुत ही अमेजिंग टीम है, आप लोगों के साथ मेहनत करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, एक बार JEEfinity टीम OP आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। PJ42 OPP